नमस्कार, मैं यशवंत यादव और आज हम बात करेंगे हम भारतीयों की गुलामी के बारे में। मतलब ऐसा क्या कारण था कि हम भारतीय 1200 साल तक किसी दूसरे के अधीन थे। हमारा हमेशा शोषण किया गया, पहले स्पेन पुर्तगाल के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, फिर कुछ समय के बाद मुगलों के द्वारा, डच के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। मतलब ये प्रक्रिया तकरीबन 1200 साल तक चली। कभी आपने विचार मंथन किया कि आखिर क्या कारण था? वो चीजें तो सही है, भारत जैसा देश मतलब अथाह खनिजों से लैस था। मतलब उस जमाने में यदि कोई व्यक्ति हमारे भारत जैसे देश से व्यापार करता था तो वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता था। इसी उद्देश्य से सोचिए, केप ऑफ गुड से होते हुए जो समुद्री मार्ग खोजा गया था 1498 में, वास्को डी गामा ने खोजा था, जो पुर्तगाल का था। वो पहले तो बिजनेस के उद्देश्य से ही आया, फिर उसके बाद जब यहाँ के संसाधनों को देखा तो वो ललायत हो गया। और उसके बाद धीरे 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 प्रक्रिया होते होते जब अंग्रेज आए या फ्रांसीसी आए, वो जान गए थे कि ये जो भारत के लोग हैं पूरी तरह से बटे हुए हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पे, कभी जाति के नाम पर। वो जानते थे इनको किसी प्रकार से यूटिलाइज कर लीजिए, पर कभी भी इनके जाति और धर्म में उंगली मत करिए। और यही कारण था, ठीक है, यही कारण था कि हम लंबे समय तक जो है इनके गुलाम हुए हैं, और आज भी हम वही कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा महसूस होता है ना कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, जो सरकारें हैं, वो जबरन, समझ लीजिए खाली रंग का अंतर है और काम वही है, शोषण का है। थोड़ी सी नीतियां बदली गई हैं, ठीक है, कुछ विशेषाधिकार का फरमान जारी करके एक दूसरे का लूटपाट मचा हुआ है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप अपने परिवार के लोगों को शिक्षित करिए। शिक्षा ही है जो अपने अधिकारों को जन्म दे सकती है, मांग सकती है, सामने वाले से छीन सकती है। इसीलिए शिक्षा वो उजाला ला सकती है जो संसार में कोई भी चीज नहीं ला सकती है। यदि आप शिक्षित हैं, कोई आपसे मांग नहीं सकता, छीन नहीं सकता, जब तक आप शिक्षा से उसे ना दें, शिक्षित ना करें। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ गया है चीजों को पहचानने का। यदि कोई आपको जाति और धर्म के नाम पर आपका शोषण करे, आपको बहकाने का प्रयास करे, आपको प्रलोभन दे, आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। अन्यथा ये बस काले और गोरे का रंग बदला है, और जो दमनकारी शोषणकारी नीतियां थी ने, उससे भी विकराल, उससे भी खतरनाक है। अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए, लिखाइए। ये तरीके बदल रहे हैं, ये चीजें गलत हैं। किसी के विचारों में इस प्रकार मत आइए, पहले उनके विचारों को देखिए कि उसका समाज पे, हमारे देश पे, परिवार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद उनके विचारों को प्राथमिकता दीजिए। उन्हें कहते हैं अडॉप्ट करिए, अन्यथा उनका तिरस्कार करिए, उनको यहाँ से हटाइए। आपको लगता है भगत सिंह बहुत चिंतित हुआ करते थे कि यदि मैं अंग्रेजी हुकूमत को उठाकर फेंक दूंगा उखाड़ के, तो उसके बाद फिर हमारे देश में कौन सी व्यवस्थाएं होंगी? क्या फिर वही व्यवस्थाएं होंगी? राजशाही चलेगी या एक विशेष वर्ग का प्रभाव होगा भारत जैसे देश में? और आज वही स्थिति हो रही है। किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हमारे भारत जैसे देश में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जो लिखा गया कि संविधान के द्वारा प्रत्येक गरीबों का अधिकार है शिक्षा का, पर वो गलत है। यदि आपके पास एक मुफ्त, एक बड़ी रकम नहीं है, तो आप अपने बच्चे को ना इंजीनियर बना सकते हैं, ना डॉक्टर बना सकते हैं, कोई बढ़िया पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। ये सब तो लगता है कि नहीं, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके बच्चों के लिए ही बनी गई हैं। हमारे लोग बस मजदूरी करेंगे, मर जाएंगे। और हमारा भारत जैसा देश अभी ये कहता हो हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए हम किसको किसको नौकरी दें। जनसंख्या हमारे यहाँ लोग श्राप समझ रहे हैं, और अन्य देश के लोग क्या समझते हैं पता है? इस जनसंख्या का यूटिलाइजेशन आना चाहिए, पर आज भारत जैसा देश पंगु बन बैठा है। तो कभी किसी जानते हैं, जब आप राजनीतिक पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब नहीं आप उसके नीतियों के खिलाफ हैं, बल्कि आप उसे एक दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर ये मत करिए, थोड़ा सा आप भटक रहे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं।
चलेंगे। तो इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिए, अन्यथा यदि इस प्रकार के कटाक्ष और आलोचनाएं नहीं होंगी तो जो सरकारें हैं निरंकुश हो जाएंगी। और निरंकुश सरकारें आप उठाकर किताबें पढ़ लीजिए, किसी की नहीं हुई है। वो बस अपना व्यक्तिगत हित साधने का प्रयास करती हैं, जिससे दुख होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।